Hello friends, welcome to Laurels IS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. Ethics versus law. हमारा जो previous lecture था, that lecture was actually related to ethics and morals. वहाँ पे हमने ethics और morals के differences देखे थे. आज हम लोग differences करेंगे ethics और law के बीच में. आपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है अगर उनको आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एथिक्स क्या है। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि वो सारे रूल्स जो हमारी सोसाइटी जिनको फ्रेम करे, हमारा प्रोफेशन जिनको फ्रेम करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिनको फ्रेम करे, उनको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं एथिक्स। बट एज फार एज लॉज आर कंसर्न, लॉज आर एक्चुअली फ्रेम्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक, उसी की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता हूँ। Ethics deals with what is right and what is wrong from the point of view of society, profession, organization, whereas law deals with what is right and what is wrong from the पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। लेकिन लॉ के पर्सपेक्टिव से क्या सही है क्या गलत है, दोज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट आवर लॉस। नाउ एथिक्स is a rule of conduct, whereas laws are rules and regulations developed by the government to maintain a balance in the society and for the protection of its citizens। कि जो एथिक्स है, एथिक्स एक्चुअली कन्वे अवर कंडक्ट, कि हमारे फेलो बीइंग से कैसा कंडक्ट रहेगा, वो इंडिकेट करते हैं हमारे एथिक्स। बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ रिलेटेड टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट बनाती है, वो किसके लिए बनाती है कि सोसाइटी में एक बैलेंस रहे, सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहे, और जो सिटीजन हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटेक्शन हो जाए। और एथिक्स जब हमने डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ कोट की थी कि एथिक्स आल्सो रिलेटेड टू आर थिंकिंग। हमारा थिंकिंग क्या होगी, हमारी फीलिंग क्या होगी, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है वो एथिक्स जो है उससे रिलेट करते हैं। बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ के हमारी थिंकिंग से या हमारी फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं होता। कि जैसे हम सपोज करो कुछ गलत सोच रहे हैं तो गलत सोच कर ही वी आर नॉट पनिश्ड, लेकिन अगर गलत सोचे तो एथिक्स कहीं ना कहीं पक्का जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है कि हमारा जो एक एथिकल वैल्यूज माना जाता है कि उसके लिए हमें जो है किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। Ethics also relates to our thinking and emotions, whereas law has no concern with
आर थिंकिंग and emotions. Now this ethics depends upon moral values, कि हमारी moral values क्या है, ethics जो है वो हमेशा उस पर डिपेंड करता है. Depend upon moral values and principles adopted by the society, कि सोसाइटी ने जो भी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, जहां हमारी क्या मॉरल वैल्यूज होंगी, एथिक्स जो है वो हमेशा उसी पे डिपेंड करता है. बट एज फार एज लॉ कंसर्न, लॉ इज एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी. मायने एथिक्स को सोसाइटी एस्टेब्लिश करती है और जो लॉ है, लॉ का जो है हमेशा अथॉरिटी एस्टेब्लिश करती है. नो, इट्स ऑब्वियस इफ वी डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर एथिकल रूल, उसको अगर फॉलो नहीं करते तो देर इज नो पीनल प्रोविजन अगेंस्ट दैट, but we may face social isolation. But as far as law is concerned, we have to follow the law, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो penal provisions होते हैं कि if we break a law तो we will be penalized. वो जो पेनल्टी वो फाइन के एस्पेक्ट में भी हो सकती है, जहाँ वो पनिशमेंट कुछ भी जैसे इम्प्रिजनमेंट भी हमें हो सकती है. तो नेक्स्ट हमारा वही पॉइंट है कि देयर इज नो पीनल प्रोविजन against law, against ethics. If we don't follow a social ethics, we will not be punished. What we can face सोशल आइसोलेशन, कि सोशल आइसोलेशन हो सकती है लेकिन हमें जो है पनिशमेंट जो है वो कोई नहीं होगी. बट दैट इज नॉट द केस विद लॉ. देयर आर पैनल प्रोविजंस अगेंस्ट लॉ. इफ वी ब्रेक अ लॉ we will be punished. अब ये केस भी हो सकता है कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहीं बात की थी कि सपोज कोई सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, वेयर इंटरकास्ट मैरिज नॉट अलाउड. उनका एक वो एथिकल कंसर्न है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो नहीं होगी, लेकिन कोई इंटरकास्ट मैरिज जो है वो कर भी सकता है. इट मीन्स देर आर सर्टन एथिकल कोड्स विच आर वॉलंटरी, कि वो कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको फॉलो करना ही करना है. वो हम लोग उनको फॉलो कर भी सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते. बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ इज कंपल्सरी. एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द लॉ. नेक्स्ट वही पॉइंट लिखेंगे. जहाँ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सम ethical conducts can be voluntary, but as far as law is concerned, law is compulsory. Everyone has to follow the law. नहीं तो हमने वही लिखा, otherwise one has to face the punishment.
और जैसे जो हमारे सोशल एथिक्स हैं, इट मे बी पॉसिबल कि सोशल एथिक्स आर नॉट रिटन डाउन, तो कहीं भी लिखे नहीं गए, तो माना जाता है कि सोशल एथिक्स आर एक्चुअली नॉट कॉडिफाइड, उनकी प्रॉपर कोई कॉडिफिकेशन नहीं है, वो कहीं लिखे नहीं। बट एज फार एज लॉ कंसर्न, लॉ इज प्रॉपरली कॉडिफाइड। लॉ जो होता है उसको लॉ को प्रॉपर कहीं ना कहीं हम लोग लिखा होता है। Hence, social ethics may not be codified, whereas law is codified. Now it's obvious, if certain social ethics are not codified, तो their transmission is also oral, कि they are not actually penned down, वो कहीं पे लिखे नहीं गए। जैसे जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, तो हम लोग सिंस चाइल्डहुड ही उनको ये सिखाते रहेंगे कि डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो ओरल ट्रांसमिशन ही उनकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड होगा। बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, law is transmitted through text. There is oral transmission of many social ethics. But as far as law is concerned, law is transmitted through texts. Now, as far as ethics is concerned, ethics gives us guidance regarding what is right in human conduct in various एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ के जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें हमारा जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए। बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ प्रोवाइड्स specific rules to maintain the society and its various institutions. तो law actually provide certain rules which advise ki how to maintain the society. Now it's also obvious कि if some social ethics are not codified, वो कहीं पे लिखे नहीं हैं, तो उनका जो एक enforcement होती है that may be through informal way, या there are certain informal agencies, जैसे कोई लीडरशिप है वो उनको कहीं ना कहीं इन्फोर्स करती है। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा में से खाप पंचायत हैं, वो कहीं ना कहीं एथिक्स को जो है इन्फोर्स करेंगी। बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ इज एक्चुअली एनफोर्स्ड थ्रू फॉर्मल वे, देयर आर सर्टन फॉर्मल एजेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट, उसी के रिलेटेड हम लोग लिखेंगे। Ethics may be enforced through informal way, whereas law is enforced through formal way and by formal agencies.
and formal agencies may be like police, army, court and so on. ये कुछ इनमें डिफरेंसेस थे, लेकिन जैसे हमने एथिक्स एंड जब मॉरल्स को डिस्कस किया था वहाँ भी हमने बात की थी कि बोथ आर नॉट एट ऑपोजिट पोल्स। जैसे हमने बोला था कि इट इज़ एथिकल टू बी ट्रुथफुल एंड इट इज़ आल्सो मॉरल टू बी ट्रुथफुल। सेम केस शो यहाँ पे भी होता है। कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं विच आर बोथ लीगल एंड एथिकल एट द सेम टाइम, और विच आर इलीगल अनएथिकल एट द सेम टाइम। कुछ ऐसे भी एक्ट हो सकते हैं विच आर एथिकल बट इलीगल, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं विच आर एक्चुअली लीगल बट अनएथिकल। थोड़ी सी बात हम लोग जो है वो उसकी भी करेंगे। There are certain acts which are legal and ethical at the same time. कि when we are right in the eyes of law, we are also right socially, professionally, organizationally. It means we are legal and ethical at the same time. जैसे फॉर एग्जाम्पल to be honest is both ethical and legal. जैसे लगभग एक केस मान सकते हो आप, कि लॉ का पार्ट होगा या एथिक्स का पार्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं कि एथिकल और लीगल। तो ये बोथ एथिकल और लीगल हो जाएंगे सेम टाइम पे। देयर मे बी सर्टन एक्ट्स there are certain acts which are both illegal and unethical at the same time. जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मर्डर, तो मर्डर इज बोथ इलीगल अनएथिकल। हाँ, जैसे स्टीलिंग या रॉबरी, यू कैन से प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस slavery, and there are so many other examples also. तो murder, stealing, robbery, to practice child marriage, to practice slavery, these are illegal and unethical at the same time. या कुछ ये भी केस हो सकता है कि there are many acts which are legal but unethical. जैसे सपोज लिव इन रिलेशनशिप, तो लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल बट इन सम सोसाइटीज इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल. सिमिलरली गे मैरिजेस, कि गे मैरिजेस है तो लीगल लेकिन कुछ सोसाइटी में जो है वो अनएथिकल है. उसके बाद सिमिलरली यू कैन से कि टेस्टिंग अपॉन एनिमल्स, कि एनिमल्स पे टेस्टिंग करना ये है तो लीगल है लेकिन अनएथिकल माना जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने नाम सुना है पीटा, है ना, जैसे पीपल फॉर
ethical treatment of animals. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग अपॉन एनिमल्स इज अनएथिकल, लेकिन ऐसे वो लीगल प्रैक्टिस है। सेम आप कह सकते हो जैसे हिंदुओं में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अमंग हिंदू देयर इज गोत्र एक्सोगेमी। तो गोत्र इज एक्चुअली क्लैन, गोत्र एक क्लैन होता है एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गोत्र क्लेम देयर दिस डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो माना जाता है कि ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र या सेम क्लैन आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दैट्स वाई मैरिजेस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड अमंग दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्र। वो एक एथिकल एस्पेक्ट है, एथिक्स का पार्ट है कि हम लोग अपने ही गोत्र में जो है वो शादी नहीं करते। तो दैट्स वाई देयर इज गोत्र एक्सोगेमी एथिकली सोशली, बट गोत्र एंडोगेमी में टू मैरी विद इन द सेम गोत्र इज नॉट अनएथिकल, सॉरी दैट इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। तो इसमें से जो गोत्र एक्सोगेमी होता है, गोत्र एंडोगेमी इज लीगल बट अनएथिकल, क्योंकि दैट दिस एंडोगेमी इज नॉट अलाउड। तो आपने सुना भी होगा हरियाणा में बड़े सारे केसेस हुए थे और खाप पंचायत ने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था उन कपल के अगेंस्ट हु एक्चुअली प्रैक्टिस दिस गोत्र एंडोगेमी, क्योंकि गोत्र जो है वो एक्सोगेमस होता है। एंड और भी काफी सारे केसेस हो सकते हैं। फिर एक वो केस भी हो सकता है कि देयर आर some acts which are illegal but ethical, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट, कि एम्प्लॉइज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ कुछ और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो उनके पर्सपेक्टिव से एथिकल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इलीगल होता है। जैसे आप मान सकते हो कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, दैट वाज एक्चुअली इलीगल, कि ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से वो इलीगल थी, लेकिन थी वो जो है वो एथिकल। ये भी केस हो सकता है कि सपोज आप कहीं जा रहे हो एंड आपकी गाड़ी में कोई एक पेशेंट है, तो वो बड़े क्रिटिकल कंडीशन है उस पेशेंट की, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो एट दैट टाइम यू कैन एक्चुअली जंप अ ट्रैफिक लाइट, बट जंपिंग ट्रैफिक लाइट एट दैट पॉइंट इज इलीगल, लेकिन कहीं ना कहीं वो एथिकल होगा। जंपिंग ए ट्रैफिक लाइट, लेकिन उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको केस बताया, यही भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि डॉरी जैसे है, तो डॉरी इज एक्चुअली इलीगल, लेकिन कुछ सोसाइटीज हो सकता है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो वो सोसाइटी के लिए वो एथिकल होगा, लेकिन वो होगा बेसिकली इलीगल। डॉरी का केस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इट इज एथिकल फॉर अ कपल टू आस्क अ डॉक्टर रिगार्डिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, बट इट इज इलीगल फॉर द डॉक्टर टू रिवील द ट्रुथ कि वो फीटस मेल है कि फीमेल है। अगर डॉक्टर वो रिवील करे तो कहीं ना कहीं वो इलीगल होगा, जबकि जो कपल है वो एथिकली इस चीज़ को जो है पूछ सकता है। एंड सो ऑन, देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सब जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या है। और हम बोल सकते हैं, जैसे बड़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं झूठ बोल रहे हैं, टू टेल अ लाई, तो वो मे भी हो सकता है कि छोटा मोटा झूठ किसी बोल दिया तो वो इलीगल नहीं होगा, लेकिन कुछ का माने कि नहीं झूठ बोलना ही नहीं है, वो अनएथिकल एक्ट हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी आने की। इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ओके देन, थैंक यू।